पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी अवाम चंदा लेती है, गरीब है, भूखे पेट सोती है। ये मोहतरमा ये फरमा रही थी, कह रही थी, ओ बीबी तुम्हारे जो मुल्क में हालात हैं, तुम्हें अपने हालात के बारे में कुछ नहीं पता। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि जब जेब या खजाना खाली हो जाता है तो इंसान दिमागी दिवालियापन पर उतर आता है। जो तुम लोग ड्रामों में ड्रामे करते हो, लिटरली ड्रामे का नाम किसी ने सही ड्रामा रखा है कि 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1800 करोड़। तुम लोग की आवाम तो बिलो द बेड जिंदगी गुजारने में मसरूफ है। और कितना खाना मिलता है, कितने प्रोटीन्स मिलते हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, या कितने आप लोग लिपिड्स या फैट्स या विटामिन खाते हैं, कितने जूसेस आप लोग पीते हैं। आप लोगों की जो आवाम है ना, वो बिलो दी बेल्ट, गुर्बत से भी नीचे की जिंदगी बसर करिए। हर बार भिखारी की तरह कटोरा उठाया और चले गए अपने मुंह बोले पापा चीन के पास। वैसे तुम लोग चीन से जाकर कहते क्या होगे? पापा पापा हम मरने वाले हैं, खाने के लिए अनाज के दाने तक नहीं है, हमें कुछ दे दो ना। यही ना? तुमने ये तो देखा ही होगा पाकिस्तानी मीडिया की भूखे कुत्ते के आगे जब कोई बोटी डाल देता है तो कुत्ता दुम हिलाने लगता है बोटी डालने वालों के आगे। और एक और गलतफहमी दूर कर देती हूँ तुम्हारे यहाँ का रुपया ना भारत के अठन्नी के बराबर है, प्लीज जाकर पढ़ लो। यानी तुम्हारे यहाँ का क्लास 2 ऑफिसर हमारे यहाँ के ऑटो वाले के बराबर भी नहीं कमाता। ये तुम लोगों ने एक मास्क पहना हुआ है जो तुम लोग दिखाते हो अपनी फिल्मों में, अपने ड्रामों में। आतंकवादी कहते हो ना, तुम लोग की फिल्मों को पैसे कौन देता है? ये बताओ, तुम लोग के पैसे कहां से आते हैं? जो पीछे फंडिंग होती है वो कहां से आती है? ये तुम लोग की अपनी फिल्में साबित कर चुकी हैं कि तुम लोग की फिल्मों की फंडिंग कहां से आती है। अंडरवर्ल्ड के मामला तो तुम लोग के यहाँ ज्यादा है। हम लोग तो अपनी आवाम से अगर पैसा मांग रहे हैं डैम के लिए, तो हम किसी अंडरवर्ल्ड से तो पैसा नहीं मांग रहे डैम के लिए। तो बातें तुम लोग करते हो हमारे हवाले से। फिर अगली बात तुम लोगों ने की कि जी इंडिया में पाकिस्तान से बेहतर हालात है, पाकिस्तान का दिमाग काम करना बंद हो गया। बीबी हमारा दिमाग तो जागा ही है। मैं तो कहती हूँ अब हमारा दिमाग ज्यादा काम कर रहा है। जो हमने डैम के बारे में सोचा और तुम लोगों में खलबली मची। जिस पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी गधों के भरोसे चलती हो, वो हमें गुर्बत का ध्यान झाड़ रहा था आजकल। और इनकी हालत को देखकर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बच्चे भी गधे ही पैदा होते हैं और बड़े होकर गधों से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। तो गुर्बत में कौन जी रहा था? चलिए आपकी गलतफहमी भी तोड़ देते हैं आज। और हाँ, पाकिस्तानी मीडिया जरा ये नखरे शक्रे दिखाने से पहले अपने लोगों से थोड़ी जानकारी तो मांग ली होती। आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। कर्ज लेकर घी पीना, कोई तुमसे और तुम्हारे पाकिस्तान से पूछे, सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा है तुम्हारा पाकिस्तान, दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है तुम्हारा पाकिस्तान। मैं तो कहती हूँ चीफ जस्टिस साहब दोबारा अब इसी तरह की आप बातें करें ताकि इन लोगों को और होश उड़े, ये लोग और परेशान हो, इन लोगों के पसीने और छूटे, इन लोगों को बुखार चढ़े, इन लोगों को टीबी तक होने के चांसेस हैं। मुझे तो लगता है इंडिया पूरा कैंसर में मुब्तला हो जाएगा जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखेगा। इतनी हसद, इतनी जेलसी, पाकिस्तान से इतनी इनसिक्योरिटी, कम ऑन। हम 21वीं सदी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग बहुत आगे के लोग हैं। इकोनॉमी तुम लोग कहते हो तुम लोग की तरक्की कर रही है, अपने दिमाग को तुम लोगों ने पीछे क्यों कर लिया? 1947 नहीं है ये, 1947 से बहुत आगे जा चुके हैं। तुम लोगों ने तो पाकिस्तान के वजूद को एक्सेप्ट नहीं किया, हजम नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं किया। तो डेफिनेटली तुम लोग पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हसद करते हो, जेलस होते हो, क्योंकि हमेशा दूसरे के बारे में बात वो करता है जिसके हवास पे दूसरा सवार होता है और वो आपको अपने से बेहतर लगता है। हमने कभी इंडिया के बारे में बात नहीं की, वो डैम केयर, हम बहुत बिजी हैं अपनी जिंदगी में। हमें जरूरत नहीं कि हम इंडिया के बारे में हमेशा बात करें, इंडिया में अपने एजेंट भेजें, इंडिया पे नजर रखें। इन दिनों की मैं बात कर रही हूँ, इन दिनों जो पाकिस्तानी मीडिया के तेवर थे ना, उसे हमारे यहाँ पे भौंकना कहते हैं, भौंकना। और पाकिस्तानी मीडिया, तुम्हें तो ये बाखूबी पता ही होगा कि जो कुत्ते काट नहीं सकते वो सिर्फ भौंक कर ही काम चलाते हैं। लेकिन हम वो शेर हैं जो कहते हैं वो करते हैं। देखा कैसे घुसकर मारा है, तौबा तौबा, नेस्तो नाबूद कर दिया है, तौबा तौबा। पाकिस्तान में जो जहादी लोग हैं वहां पे पाकिस्तान का पैसा जाता है, फंडिंग होती है। रॉ को कितनी फंडिंग होती है बता दो। कुलभूषण आया था, क्या भूखे पेट आया था, क्या पैसे लिए बगैर आया था? जो रॉ के एजेंट्स आ जाते हैं पाकिस्तान में मुदाखलत करने, ये कैसे आ जाते हैं? ये पाकिस्तान में जब आते हैं तो क्या इनको फंडिंग कोई नहीं करता? तो अपनी रॉ के बारे में तुम लोग का क्या ख्याल है? हमारे बारे में तुम लोग बहुत बातें करते हो, हमारी जहादी तंजीमों के बारे में आप लोग बहुत बातें करते हैं। हाफिज सही तुम लोग को हजम नहीं होता आज तक। वो कौन सा लफ्ज यूज किया था तुम लोगों ने? हमारे जिहादी तंजीम, वाह वाह, हमारे हाफिज सईद, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अरे अगर हिम्मत है तो दुनिया को बताओ ना, हम दुनिया के सामने यही तो कह रहे हैं, ये सारे जिहादी तंजीम तुम्हारे हैं, हाफिज सईद को तुमने पाला है। हिम्मत है तो बताओ दुनिया को, ताकि दुनिया भी देखे तुम्हारे जिहादी तंजीम की हकीकत, दुनिया देखे तुम्हारे हाफिज चाचा की हकीकत और तुम्हारी हकीकत। लेकिन दुनिया के सामने तो तुम्हारी गिग्गी बंद हो जाती है।
पाकिस्तान के हवाले से तुम लोग जो बातें करते हो, अपने टॉयलेट्स तो सही करवा लो। एक मूवी आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं जी, शौचालय, टॉयलेट्स को कहा जाता है। टॉयलेट एक प्रेम कथा, आपको याद होगा, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे अभी बताया, क्योंकि मैं फिल्में ज्यादा नहीं देखती। टॉयलेट एक प्रेम कथा। आपके तो अपने घर के बेदियों ने लंका ढा दी, उन्होंने बता दिया कि हमारे यहाँ टॉयलेट्स के जो मामलात हैं वो ये हैं। हमारी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा पर भी इन दिनों सवाल उठाया। क्या कहा तुम लोगों ने कि हमारे यहाँ टॉयलेट पर फिल्में बनती हैं? अरे ऊपर वाले ने तुम लोगों को शर्फ के साथ साथ अक्ल भी नहीं दी क्या? पहले जाकर कम से कम फिल्म तो देख ली होती आप लोगों ने। अपने इमरान अब्बा को कहो कि तुम्हारे पाकिस्तान में फिल्म रिलीज करवा दे, लोग देख लें और उन्हें पता चले कि इस फिल्म में क्या है। ये फिल्म लोगों को जागरूक करने के लिए बनी थी। अपने इमरान चाचू को कहो कि तुम्हारे यहां भी फिल्म दिखाएं और कम से कम टॉयलेट की हालत ठीक हो सके। मुझे तो शर्म आती है तुम्हारे यहाँ की टॉयलेट की हालत बताते हुए और तुम्हारी हालत बताते हुए। अपनी टॉयलेट की हालत देखिए कभी तुम लोगों ने? मैं बताती हूँ तुम्हारी टॉयलेट की हालत क्या है। 21 करोड़ की आबादी और उसमें भी 7 करोड़ के पास ना तो पीने के लिए साफ पानी है और ना ही टॉयलेट है। कम से कम इस पर तो गौर फरमा लेते पाकिस्तानी मीडिया, और आकर के बैठ गए हिंदुस्तान की फिल्मों पर सवाल उठाने के लिए। मतलब कोई मौका नहीं छोड़ा कि जैसे भी हो बस हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे बरखुरदारों, हमारी इंडस्ट्री ने अगर काम देना बंद कर दिया ना तो भूखे मर जाएंगे पाकिस्तानी कलाकार। याद है ना अदनान सामी, तुम्हारे देश को लात मारकर हमारे देश में आकर बस गए। आतिफ असलम, फवाद खान, हुमैमा मलिक, इमरान अब्बास, मावरा हुसैन, माहिरा खान, अली जफर, मीका जुल्फिकार, वीना मलिक, अर्शी खान, सारा लोरेन और ना जाने ऐसे कितने नाम। सबा कमर तो आपको याद ही होंगी, कैसे पाकिस्तान की कलई खोली थी सबा ने। साफ कहा था कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है पाकिस्तानी होने पर। तो मत भूलिए कि हमने अगर इन्हें सर आंखों पर नहीं बिठाया होता तो आज पाकिस्तान में किसी गली या नुक्कड़ पर भजन गा रहे होते, या फिर हो सकता है तुम्हारे अब्बा हुजूर की खिदमत में लोरी सुना रहे होते। तौबा तौबा, इन दिनों ऐसा लगता था जैसे किसी ने पाकिस्तान की सारी मीडिया को भांग की गोली दे दी हो, इसलिए नशे में उठकर चले आते थे और अपना पूरा ज्ञान बककर निकल लिया करते थे। तुम लोग की भी जो खबरें हैं ना वो ढकी छुपी नहीं रह गई। इंडिया में जो मामलात हैं सबके सामने, गुर्बत की जिंदगी वहां के लोग गुजारे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जितने भी हिंदू रह रहे हैं, आप कराची में चले जाएं, काफी हिंदू वहां पे रहते हैं। कभी किसी ने शिकायत की, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, उनको आजादी है अपनी मजहबी। सिखों के हवाले से ये जो यहाँ पर क्या शहर है जी, ननकाना साहब, वहां पे जब सिख आते हैं उनको अपनी मजहबी रसूमात अदा करने में कभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने परेशान किया, कोई परेशानी हुई? मेरे फैन पेज पे बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इंडियन है, सिख हैं, जो पाकिस्तान से राब्ता करते हैं, जो इंडिया के हालात के बारे में आगाह करते हैं। तो मैं क्या कहूं तुम लोगों के बारे में? शर्म तुमको मगर आती नहीं, शर्म तुमको मगर आती नहीं, शर्म तुमको मगर आती नहीं। शेम ऑन यू इंडिया, शेम ऑन यू इंडिया, शेम ऑन यू इंडिया। तौबा तौबा, आज ये क्या हो गया? तौबा तौबा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई कर दी। तौबा तौबा, 12 मिराज विमानों ने पाक और पीओके में घुसकर जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया। तौबा तौबा, 1000 किलोग्राम के बम गिरा दिए। तौबा तौबा, 300 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए। अब मैं पूछती हूँ, हाउस द जोश? क्या कहा? डेड सर, रोस्टेड सर? तौबा तौबा, ऐसे नहीं कहते, बुरा लगेगा आपके आकाओं को। अब बात तुम्हारे मजहबी ज्ञान की भी कर लेती हूँ, क्योंकि इन दिनों ये भी तुम लोगों ने खूब झाड़ा। तो सुनो तुम गीदड़ और भेड़िए लोग, हमें मजहबी ज्ञान तुम दे रहे थे। तुम्हारे यहाँ हिंदुओं का कत्लेआम होता है, 25 सालों में उनकी आबादी बेहद कम हो गई। कम से कम ये तो पढ़ लिया होता कि पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान ही वो देश है जहां सारे मजहब के लोग एक साथ रहते हैं और सबको आजादी है प्यार से, मोहब्बत से रहने की। और हाँ, मुसलमानों का जिक्र भी इन दिनों तुम लोगों ने खूब किया वहां की मीडिया ने कि मुसलमान यहाँ पे हिंदुस्तान में परेशान है। अरे किस मुसलमान की बात कर रहे हो आप लोग? मैं भी एक मुसलमान हूं और मुझे फक्र है, गर्व है अपने हिंदुस्तानी होने पर, और उस अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूं कि उसने मुझे हिंदुस्तान की सरजमी पर पैदा किया है। तो सुन लो पाकिस्तान और सुन लो पाकिस्तान की मीडिया, सुन लो तुम गीदड़ और भेड़िए लोग, हिंदुस्तान शेर है, शेर, शेर था, शेर है और शेर रहेगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसका सबूत आज तुम्हें मिल गया है। तुमने ठीक ही कहा था कि अब ये 1947 और 48 का हिंदुस्तान नहीं है। ये भी गलतफहमी दूर कर लो कि 1971 का हिंदुस्तान है। अब की बार घुटने पर तो झुका दिया है और जरूरत पड़ी तो काट कर रख देंगे। याद है ना 2016 घर में घुसकर सेका था, और वैसे ही आज फिर से सेका है, क्योंकि हम बोलकर मारते हैं, सामने से मारते हैं। हम तुम्हारी तरह
बुज़दिल नहीं है। और अब तुम लोग बदले की बात कर रहे हो, किससे बदला लोगे? हमारी शराफत देखो, अभी भी शर्म महसूस करो कि हमने ना शहरियों को निशाना बनाया है, ना तुम्हारी फौज को निशाना बनाया है, सिर्फ आतंकी और उनके कैंपस तबाह के हैं। तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारा काम हमने कर दिया। बाकी जो बचे हैं उन्हें अगर खुद तबाह कर लो तो इसी में तुम्हारी खैर है, क्योंकि सोचिए अगर जंग हुई तो तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान के सामने कितने मिनट टिकेगा? ये सवाल अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे पाकिस्तान को एहसास हो चुका है कि उस पर जो ये बड़ी आफत आई है वो अब थमने वाली नहीं है। और आखिर में कान खोलकर एक बात और सुन लो, जिस दिन हमारे देश के नौजवानों का, देश के नागरिकों का और ज्यादा दिमाग घूम गया ना, उस दिन कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में भी तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। फिर तुम्हारे पास बिलबिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जय हिंद, जय हिंद। एमकेएम के मरकज 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लन में कत्ल होने के मैंने इंग्लिश में लन बोल दिया ना, लंदन। उर्दू में क्या बोलेंगे? तुम्हारे घर में भाई बहन साथ बदतमीजी कर रहे हो। ये जो दिखाइए, इसके साथ यूनिफॉर्म दिखा दीजिए इनको। ये देखिए, ये है इनका एटीट्यूड, ये है सलम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते नजर आ रहे हैं। जी अब हड्डा भौतले की बात। इसमें जमीयत उलमा इस्लाम ने इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए कौमी मसाइल का हल मंसूर की शक्ल में पेश करके पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने का प्रोग्राम दिया है। कैमरामैन शवाद रशीद के साथ नजीर भट्टी, एयरवे न्यूज, लाहौर।